व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, 2 कमरे का, 3 कमरे का, 4 कमरे का फ्लैट हो, या ऋण लिया है, ईएमआई पर लिया है तो उससे मुक्ति मिल जाए। तो सभी सनातन धर्म को मानने वाले, भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले इस उपाय को जरूर करें। और कहते हैं कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास ये मार्गशीर्ष है, और जिसमें सारे शुभ कार्य होते हैं। रामचंद्र जी का विवाह से लेके भगवान शिव का भी विवाह इसी माह में हुआ था। ये हमारी परंपराओं में होने वाले एक पूजा में से एक पूजा है। आस्था और विश्वास के साथ इसे कीजिए, भगवान विष्णु सभी के मनोरथ सिद्ध करेंगे। यदि डॉक्टर के पास जाते हैं और वो प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयाँ लिखता है तो दवाई ना लें तो क्या हम सही हो जाएंगे? उसी तरह ज्योतिष में अपने भविष्य के बारे में जानने के बाद यदि उसका उपाय नहीं करें तो फिर उसका फल कैसे प्राप्त करेंगे या उसकी अनिष्टता को दूर कैसे करेंगे? तो मेरे इस चैनल में आप ज्योतिष से संबंधित उपाय को देखेंगे, साथ ही एक अन्य चैनल में आप ग्रहों से संबंधित जानकारी लेंगे। तो भगवान में आस्था और विश्वास है हमारे परंपरा सनातन धर्म में। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भगवान विष्णु की सभी पर कृपा हो और सभी के सपनों का महल बने। इस शुभ आशीर्वाद के साथ पूजा शुरुआत करते हैं। आप सब आटा लें या चावल लें, घर में मंदिर के पास या किसी टेबल आदि पर इसे बनाएंगे। घर के आकृति के समान एक आकृति का निर्माण करेंगे। 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, मुख्य द्वार इस तरह बनाएंगे और उन्हें सजाएंगे। लेकिन बीच के स्थान, जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, उसे खाली छोड़ देंगे। वहाँ पर हम पूजा करेंगे। साथ ही उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है, वहाँ पर कुछ मुद्रा निकाल कर रखेंगे। जो भविष्य में कभी घर का निर्माण करेंगे या ज़मीन लेंगे तो उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। साथ ही दान के लिए भी कुछ मुद्रा निकालेंगे और अपने सामर्थ्य के अनुसार खिचड़ी निकालेंगे, दक्षिणा, जो दूसरे दिन पूजा करने के उपरांत किसी मंदिर में जाकर ब्राह्मण आदि को दान कर देंगे। तो सभी हाथ जोड़कर अक्षत फूल लेके बैठ जाएं और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए मेरी इस कथा को सुने, साथ ही इस विधान को भी देखें। आटे से घर का निर्माण हो गया है। अब आटे से भी बना सकते हैं, चावल से भी बना सकते हैं। अब हर कमरे को और घर को सजाया जा रहा है। घर के बाहर भी छोटे छोटे पॉट में गमले आदि भी रख सकते हैं, जिस तरह आप अपने घर का निर्माण कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आटा गूंथ लेते हैं और उसे एक चिड़ा और एक चिड़िया बनाते हैं, अर्थात एक मेल और एक फीमेल बनाते हैं। 21 नवंबर को 3:36 तक अभिजीत मुहूर्त तक में भी गुरु पुष्य नक्षत्र है, आप इसे कीजिए। प्रातः करते हैं तो दूसरे दिन प्रातः पूजा, दोपहर में करते हैं तो दूसरे दिन दोपहर की पूजा के उपरांत ही इसे हटाएंगे, अर्थात 24 घंटे इसे बना हुआ रखे रहेंगे। कहते हैं इसके पीछे एक कहानी है कि 4 चिड़िया थी, उनकी भगवान में आस्था थी। सबको गंगा स्नान करते जाते हुए देखती थी, तो उनके मन में आया कि चलो गंगा स्नान कराएं। वो गंगा स्नान करने जाती हैं। वहाँ पर एक वृक्ष रहता है, उस पर रहने लगती हैं। अब खाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी चढ़ाकर पुनः गंगा स्नान करने को जाती हैं। इतने में पहली चिड़िया आती है, वो भूखी रहती है, वो खिचड़ी का भाप खाकर सो जाती है। दूसरी चिड़िया आती है, पानी खौलता रहता है तो उसका पानी पीकर सो जाती है। तीसरी चिड़िया आती है तो खिचड़ी पक चुकी होती है, उसे खाकर सो जाती है। चौथी चिड़िया आती है तो देखती है कि बर्तन में कुछ थोड़े बचे हैं, वो खुरुच खुरुच कर खा जाती है और उसे सो जाती है। इसके बाद रात्रि में तूफान आता है। साथ ही आप विधि भी देखते जाइए कि क्या क्या भोग लग रहा है और क्या क्या चढ़ रहा है। इसी तरह आप भी चढ़ाते चले जाइएगा और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए मेरी कथा सुनते जाइए। रात्रि में तूफान आता है, चारों चिड़िया मर जाती हैं, लेकिन दूसरे जन्म में जिसने भाप खाया था
वो राजा के घर जन्म लेती है। जिसने पानी पिया था वो कुम्हार के घर जन्म लेती है। जिसने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण के घर जन्म लेती है। और जिसने खुरचन खाई थी वो हथनी के रूप में होती है। अब धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगती हैं। उनके विवाह का समय आता है। राजा एक राजकुमार से विवाह करते हैं। रानी जाने लगती हैं तो कहती हैं कि मैं कुछ भी धन माया आदि को नहीं ले जाऊंगी, लेकिन मैं सहेली के रूप में कुम्हारिन की बेटी को, साथ ही ब्राह्मण की बेटी को और हथनी को लेके जाऊंगी। राजा कहते हैं ऐसा क्यों कि तुम धन आदि को नहीं ले जाओगी? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे यही 4 चाहिए, 3 चाहिए। राजा कहते हैं अच्छा ले जाओ। पर जब वो हथनी को लेने जाते हैं सिपाही, तो हथनी उठती ही नहीं है। राजा के पास आके बताते हैं कि हथनी तो उठी। राजकुमारी जाती है, वो हथनी के कान में कुछ कहती है, हथनी उठ जाती है। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। वो राजकुमारी से पूछते हैं ऐसा क्या कहा तुमने? तो वो अपने पिछले जन्म की सारी बातें बताती हैं। राजा कहते हैं कि जब चिड़िया स्नान करके इस जन्म में मनुष्य बनती हैं और ये सुख सौभाग्य प्राप्त होता है, तो हम सब लोग को भी स्नान करने जाना चाहिए और मार्गशीर्ष में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस कथा को सुनते हुए आप सब अक्षत पुष्प को ब्रह्म स्थान पर चिड़ा और चिड़िया के ऊपर चढ़ा दें। जिस तरह इनकी पूजा सफल हुई, उस तरह आप सबके भी मनोरथ सिद्ध हों। बोलो गिरधारी लाल की जय हो, बोलो भगवान विष्णु की जय हो। साथ ही एक अन्य भी कहानी है कि एक स्त्री थी जो अंधी थी। वो भगवान गणेश की पूजा करती थी। भगवान गणेश एक दिन प्रसन्न होते हैं और उनके पास आते हैं, कहते हैं कि कोई चीज़ मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा, क्योंकि तुम अंधे होते हुए भी बड़ी आस्था से मेरी पूजा की। बुढ़िया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या मांगे। वो कहती है मैं अपनी बहू और बेटा से पूछकर बताएंगे। वो अपने बेटे से कहती है, बेटा कहता है कि माता धन मांग लेना, बहू कहती है कि पोता मांग लेना। फिर एक पड़ोसन आती है तो उससे पूछती है, तो पड़ोसन कहती है कि तुम तो अंधी हो, पोता पोती और धन मांग के क्या करोगी, कम से कम अपना आँख दीदा ही मांग लो। तो वो उसको समझ में नहीं आता। अच्छा, दूसरा दिन होता है, भगवान गणेश जी आ जाते हैं। भगवान गणेश जी कहते हैं कि मुझसे मांगो, क्या मांगोगी? तो वो अंधी औरत कहती है कि अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया, अमर सुहाग देवो, दीदा देवो, गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में दूध पीता पोता देखे, सारे परिवार को सुख देखे, अपने चरण में स्थान देवो। इस तरह कह के भगवान गणेश से कहती है कि आप अपने चरण में स्थान भी दीजिए, साथ में जो उसको आँख दीजिए, पैर दीजिए, पोता हो जो सोने के कटोरे में दूध पिलाएं, अन्न धन दीजिए। इस तरह कह के वो आशीर्वाद मांगती है। भगवान गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया तुम तो बहुत चालू निकली, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा था इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। इसी तरह सभी के मनोरथ सिद्ध हों, भगवान विष्णु की सभी पर कृपा। इसके साथ दूसरे दिन भी आप इस स्थान पर धूप आदि दिखाएं, दीप जलाएं और भगवान विष्णु से अपने घर के लिए प्रार्थना करें। 24 घंटे बीत जाने के बाद समस्त सामग्री को पक्षियों को डाल दें या नदी आदि में डाल दें। दान की सामग्री पंडित आदि को विश्वास के साथ करें। भगवान विष्णु आपके सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे।